इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस उसके प्रतिरोध को या रुकावट को कहते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस डिजायरेबल है। डिजायरेबल मीन्स उसकी जरूरत है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R, और उसकी यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस हमारा ऐसा दिखता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और रेजिस्टेंस के कनेक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज को हम हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल को हम कहते हैं समानांतर क्रम। तो जब हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जैसा कि इस सर्किट में देख रहे हैं हम R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, इसी प्रकार से दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से आपस में कनेक्ट किया जाएगा और इस प्रकार का सर्किट हमारा मिलेगा। इस प्रकार के सर्किट में जब हम R1, R2 और R3 को सीरीज में जोड़ देते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका मान होगा R1 + R2 + R3। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको छोटे रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, पर हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट है बड़े रेजिस्टेंस की। 10 ओम की रिक्वायरमेंट है, पर मेरे लैब में यदि 1-1 ओम की रेजिस्टेंस है या मेरे पास सिर्फ छोटे-छोटे रेजिस्टेंस है, तो मैं अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट जो रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ दूंगी सीरीज क्रम में और मुझे बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस रेजिस्टेंस की खासियत क्या है कि इसमें सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा। सेम करंट तो फ्लो होगी, पर वोल्टेज जो है वो अलग-अलग होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि क्लास में एक टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो सेम करंट दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट जो है अपनी रेजिस्टेंस या अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर वोल्टेज को अचीव करता है। इसी प्रकार से उस सर्किट में देखिए वहां जहां सीरीज कनेक्शन है R1 + R2 + R3 सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी हमने कनेक्ट की है। इस बैटरी के थ्रू इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो जो वोल्टेज जैसा हमने बोला कि सभी में अलग-अलग वोल्टेज होगा V1 + V2 + V3, तो V = क्या हो जाएगा इन तीनों वोल्टेज का सम, V = V1 + V2 + V3। अब क्योंकि ओम का नियम कहता है कि V = IR, तो हमने V = IR लिख दिया। V1 = इस रेजिस्टेंस की करंट इनटू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो I × R1, ऐसे ही I × R2, ऐसे ही I × R3। इन सब में से हम I को कॉमन ले लेंगे और R1 + R2 + R3 ब्रैकेट में चला जाएगा। LHS और RHS में I को